आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। आज हम लोग पढ़ने आ रहे हैं एक जबरदस्त चैप्टर, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। बिल्कुल ध्यान देना है इस चैप्टर पर, और जैसे मैं आपको इसको पढ़ाने जा रहा हूं, अगर आप इसको वैसे पढ़ेंगे तो आधा सवाल भी गलत नहीं होगा, सवाल गलत हो ही नहीं पाएगा। चलिए आज बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे और चीजों को फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आइए कुछ बेसिक चीजें देखें। सीक्वेंस का मतलब क्या है? सीक्वेंस का मतलब होता है एनी सेट ऑफ नंबर्स written down separated by commas. Any set of numbers written down separated by commas is called a sequence. कोई भी set of numbers written down separated by commas is called a sequence. कोई लॉजिक होने की जरूरत नहीं है, जो मन करे नंबर लिख सकते हैं, रैंडम नंबर लिख सकते हैं। जैसे मान लो 2, 1/√2, -5, 6, ये क्या है? सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। या लिख लीजिए ½ -3, ये भी क्या है? 6, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। तो कोई भी सेट ऑफ नंबर्स जब उनको कॉमा से सेपरेट करके लिखा जाता है तो वो कहलाता है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। कोई भी सेट ऑफ नंबर्स जब उनको कॉमा लगा लगा के लिख दिया जाता है वो कहलाता है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। नंबर्स जब आप सीक्वेंस में लिखते हैं तो कहीं से कहीं तक भी उसका कोई लॉजिक होने की जरूरत नहीं है। आप मन पड़े जो नंबर कॉमा से सेपरेट करके लिख दीजिए, वो कहलाते हैं सीक्वेंस। दूसरा इंपॉर्टेंट शब्द जो आपको पकड़ना है, जो समझना है, वो है प्रोग्रेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट शब्द जो समझना है वो है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब है व्हेन terms of sequence follow some logic, it is called progression। ये लीजिए। और जब इसी सीक्वेंस के टर्म कोई ना कोई लॉजिक को फॉलो करते हैं तो वो कहलाता है प्रोग्रेशन। जब किसी सीक्वेंस के टर्म लॉजिक, देखो सीक्वेंस का मतलब है कैसे भी नंबर लिख दो, रैंडम लिख दो, लॉजिक के लिख दो, इलॉजिकल लिख दो, जैसे मन कर लिख दो। लेकिन जब कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस के नंबर्स कोई ना कोई लॉजिक फॉलो करते हैं तो वह कहलाता है प्रोग्रेशन। जब सीक्वेंस में लिखे गए नंबर कोई मैथमेटिकल लॉजिक फॉलो करें, जरूर नहीं हर बार मैथमेटिकल लॉजिक हो सकता है एक जनरल लॉजिक फॉलो करें। जब आप बोलोगे सर लॉजिक तो मैथमेटिकल होगा ही नहीं, सुनो, जैसे मैं लिखूं 2, 4, 6, 8 तो हम समझ गए हैं कि हाँ यहां पर इवन नंबर्स लिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं लिखूं मान लीजिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 तो आप समझ गए हैं कि ये प्राइम नंबर्स लिखे गए हैं। हाँ, प्राइम नंबर लिखे गए हैं, प्राइम नंबर। हाँ, तुम देख नहीं रहे हो, प्राइम नंबर। तो इसका कोई मैथमेटिकल लॉजिक नहीं होगा क्योंकि प्राइम नंबर का कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं होता है। लेकिन किसी भी सीक्वेंस के नंबर्स अगर कोई लॉजिक को फॉलो करते हैं, चाहे वह लॉजिक मैथमेटिकल हो, यानी चाहे आप उसको फॉर्मूले में लिख पाएं, चाहे वह लॉजिक मैथमेटिकल ना हो, यानी चाहे आप उसको फॉर्मूले में ना लिख पाएं, वो प्रोग्रेशन कहलाती है। प्रोग्रेशन शब्द का मतलब है जिसकी प्रोग्रेस आप खुद के दिमाग से निकाल सकते हैं, तो वह कहलाती है प्रोग्रेशन। जिसकी प्रोग्रेस आप खुद के दिमाग से निकाल पाए, लॉजिक फॉलो करें। अब लॉजिक हर बार फॉर्मूले में रिप्रेजेंट नहीं होगी, यदि यह भी एक प्रोग्रेशन है लेकिन इसका लॉजिक फॉर्मूले में लिख सकते हो, लेकिन यह एक प्रोग्रेशन है जरूर, इसका लॉजिक आप खुद से निकाल सकते हो कि हाँ भाई ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं, लेकिन इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं होता क्योंकि शायद आपको पता होगा कि प्राइम नंबर्स का कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं होता। खैर, चाहे सीक्वेंस हो चाहे प्रोग्रेशन हो, टर्म्स को डिनोट करते हैं T1, T2, T3 से। जैसे आइए रंग बदल लेते हैं, टर्म्स को डिनोट किया जाए T1, T2, T3 से। ये कहलाता है टर्म 1। टर्म हमेशा नेचुरल नंबर से डिनोट होगा। ये कहलाएगा टर्म 2, ये कहलाएगा टर्म 3, ये कहलाएगा टर्म 4 एंड सो ऑन। चाहे आप सीक्वेंस की बात करें, चाहे आप प्रोग्रेशन की बात करें, टर्म से डिनोट किए जाते हैं
T1, T2, T3 एंड सो ऑन। इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, ये टर्म 3 है, ये टर्म 4 है। इस पर्टिकुलर प्रोग्रेशन में टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, यहां पर भी टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5, टर्म 6 एंड सो ऑन। तो यहां पर मैं लिख देता हूं हल्का से इसको ऊपर सरका के कि टर्म्स ऑफ सीक्वेंस और प्रोग्रेशन आर डिनोटेड एज T1, T2, T3 एंड सो ऑन। 3 शब्द हैं, एक शब्द आता है सीरीज। आइए तीसरे शब्द को देखें। अगर अपन सीरीज की बात करते हैं, थर्ड, अगर अपन सीरीज की बात करते हैं तो जब टर्म्स ऑफ सीक्वेंस या प्रोग्रेशन को जोड़ा जाए तो सीरीज बन जाती है। सीरीज मीन्स एडिशन ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस और प्रोग्रेशन। चाहे सीक्वेंस के टर्म्स को जोड़ लीजिए, चाहे प्रोग्रेशन का टर्म को जोड़ लीजिए, तो वो कहलाता है सीरीज। जैसे इसकी सीरीज अगर मुझे लिखनी हो, किसकी, 2 1/√2, तो इसकी सीरीज क्या होगी, 2 प्लस, यानी कॉमा की जगह प्लस साइन लगा दीजिए, प्लस 1/√2 प्लस -5 प्लस 6, ये बन गई सीरीज। इसीलिए कहा जाता है समेशन ऑफ सीरीज, सीरीज का सम निकालना। ऐसे ही मान लीजिए इस पर्टिकुलर प्रोग्रेशन की सीरीज बनाना चाहें तो 2 + 4 + 6 + 8, ये बन गई सीरीज। यहां पर अपन ने कितने टर्म को जोड़ा, 1 2 3 4 टर्म को जोड़ा। इसके अंदर एक नोटेशन होता है SN। SN डिनोट्स सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। SN डिनोट करेगा किसका, फर्स्ट n टर्म का सम। जैसे मान लीजिए इसी के अंदर अगर S3 की बात की जाए तो शुरू के 3 टर्म का सम, यानी 2 + 4 + 6। अगर इसी के अंदर S4 की बात की जाए तो शुरू के 4 टर्म का सम, 2 + 4 + 6 + 8। यानी अगर हम देखना चाहें तो मैथमेटिकली ऐसा कह सकते हैं कि SN विल बी इक्वल टू T1 + T2 + T3 एंड सो ऑन, कहां तक, Tn तक। ये लीजिए, ये हो गए 3 इंपॉर्टेंट चीजें। सीक्वेंस का मतलब क्या है, सीक्वेंस के टर्म को T1 T2, 3 डेफिनेशन देखी और 2 नोटेशन देखी। डेफिनेशन किस किस की देखी, सीक्वेंस की देखी, प्रोग्रेशन की देखी और सीरीज की देखी, और 2 नोटेशन देखे। टर्म का नोटेशन T1 T2 T3 और उसके साथ SN नोटेशन, सम ऑफ n टर्म का नोटेशन, T1 T2 T3 T4 Tn। तो अपन ने ये देख लिया। आइए थोड़ा सा और बात करते हैं। आइए एक और शब्द आता है, चौथा एक और शब्द आता है जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब होता है एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें n की जो वैल्यू रखें वो टर्म मिले। जनरल टर्म is a formula in which whatever value of n we put, we get that term। ये खास बात यही है कि जोन सी वैल्यू रखो ओन सा टर्म मिले। कहने का मतलब मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए एक प्रोग्रेशन लेते हैं 2 4 6 8 10, तो मैं इसका जनरल टर्म लिख सकता हूं 2n। देखो n को 1 रखो फर्स्ट टर्म मिलेगा, n को 2 रखो सेकंड टर्म मिलेगा, n की जोन सी वैल्यू रखो ओन सा टर्म मिले। ये बात पकड़ने वाली है यहां पर। ये नहीं कि n को 3 रखने पर भैया 4 टर्म मिल रहा है, या n को 1 रखने पर भैया सेकंड टर्म मिल रहा है, नहीं, n की जो वैल्यू रखो वो वाला टर्म मिले। ऐसा फॉर्मूला कहलाता है जनरल टर्म। अच्छा, इस चीज को यूं भी कह सकते हो कि nth टर्म का फॉर्मूला आ गया। n को 1 रखो T1 मिलेगा, n को 2 रखो T2 मिलेगा, n को 3 रखो T3 मिलेगा।
तो जनरल टर्म मतलब nth टर्म का फॉर्मूला। जनरल टर्म इज अ फॉर्मूला फॉर nth टर्म इन टर्म्स ऑफ n। n के टर्म में ही आपको nth टर्म का एक फॉर्मूला मिल जाता है। n के टर्म्स में ही आपको nth टर्म का एक फॉर्मूला मिल जाता है। तो ये हो जाता है जनरल टर्म। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, जो सिंपल एग्जांपल लेते हैं अभी शुरुआत में, कोई डिफिकल्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए 1 3 5 7 9, थोड़ा सा खेलेंगे इसके साथ तो आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला मिल जाएगा 2n - 1। देखो n को 1 रखो, फर्स्ट टर्म आ रहा है t1 आ रहा है, n को 2 रखो, सेकेंड टर्म आ रहा है t2 आ रहा है, n को 3 रखो, थर्ड टर्म आ रहा है t3 आ रहा है। तो जनरल टर्म का मतलब होता है tn का ऐसा एक फॉर्मूला जिसके अंदर n की जोन सी वैल्यू रखें कौन सा टर्म मिले। ये बहुत पिन पॉइंट वाली बात है। n की वैल्यू 1 रखने पर फर्स्ट टर्म आना चाहिए, n की वैल्यू 2 रखने पर सेकंड टर्म आना चाहिए। ये ध्यान देने वाली बात है। ये हो गया चौथी बात, जनरल टर्म। आइए एक नया पेज जोड़ लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। ओके, तो मैंने आपको 3-4 बढ़िया बातें बता दी, इनफैक्ट 4 बढ़िया बातें बता दी। आइए 5वीं इंपॉर्टेंट बात बोलें और 5वीं इंपॉर्टेंट बात समझें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे पहले समेशन ऑपरेशन के बारे में। किसके बारे में बताने जा रहा हूं? अब मैं आपको समेशन ऑपरेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। बिल्कुल ध्यान सुनना है। अभी हमने सम ऑफ n टर्म के बारे में बात की, तो जो सम ऑफ n टर्म निकल के आया वो t1 + t2 + t3 करते करते tn निकल के आया। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें ऑटोमेटिकली नोट्स जनरेट हो जाते हैं, तो आपको नोट्स अभी में मिल जाएंगे आपको खुद ही। अच्छा, ये सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला है 1 + t2, यही होता है सम ऑफ n टर्म का मतलब ही है शुरू के n टर्म का सम, t1 t2 t3 t4 tn तक शुरू के n टर्म का सम Sn कहलाता है। अब मैं आपको समेशन ऑपरेशन बताऊंगा और समेशन ऑपरेशन से गजब बात बताऊंगा, उस पर ध्यान देंगे। समेशन ऑपरेशन का सिंबल है, इसका सिंबल है E। ये कहलाता है समेशन ऑपरेशन। ध्यान से सुनिएगा समेशन ऑपरेशन को। समेशन हमेशा किसी वेरिएबल पर लगाया जाता है, अप्लाइड ऑन सम वेरिएबल, हमेशा किसी ना किसी वेरिएबल पर लगाया जाएगा। अब सुनिए जैसे समेशन कैसे लगाया जाता है। यहां पर नीचे लिखी जाती है, यहां नीचे लिखी जाती है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, कहां से शुरू करना है, और ऊपर लिखी जाती है अपर लिमिट। अपर लिमिट मतलब एंडिंग पॉइंट, कहां तक जाना है। और आप स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जाते हैं विद स्टेप ऑफ 1। ये स्टेप ऑफ 1 का क्या मतलब है मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपके समेशन का मतलब होता है कंटिन्यूअस एडिशन। इसका मीनिंग है मींस एडिंग, इसका मतलब है जोड़ना। कहां से कहां तक? एडिंग फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट विद स्टेप ऑफ 1। स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जोड़ना है, लेकिन स्टेप साइज 1 होनी चाहिए। क्या मतलब है? अब सुनिए ध्यान से। मान लो मैं आपके आंखों के सामने लिख दूं समेशन n = 1 से लेकर 3 n² + 1/n। इसका मतलब है n को 1 रखिए, फिर 1 के बाद 2 रखिए, फिर 3 रखिए, क्योंकि स्टेप कितने का है? 1 का। तो n को 1 रखो 1², फिर प्लस n को 2 रखो 2² + 1/2 प्लस फिर n को 3 रखो 3²। ये होता है समेशन ऑपरेशन। समेशन जिस वेरिएबल पर लगा होगा वह वेरिएबल से लेकर एंडिंग तक वेरी करेगा विद स्टेप ऑफ 1। स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक वेरी करेगा
with step of 1. It will vary from starting to ending with a step of 1. और इनको वैरी करा कर क्या करना है, जोड़ना है। इनको वैरी करा कर क्या करना है, जोड़ना है। एक आध एग्जांपल और देखिए, जैसे मान लीजिए बोले समेशन n इक्वल टू 1 to 5 1 by n, तो इसका मतलब है 1 by 1 प्लस 1 by 2 प्लस 1 by 3 प्लस 1 by 4 प्लस 1 by 5। मान लो मैं बोलूं समेशन n इक्वल टू 1 से 4 n स्क्वायर प्लस n प्लस 6, तो इसका मतलब होगा पहले 1 रख दो, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 प्लस फिर 2 रख दो, 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 6 प्लस 3 रख दो, 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 प्लस 4 रख दो, 4 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6। ये आ गया निकल के। ये है समेशन ऑपरेशन। एक आध एग्जांपल और देखें, तो समेशन मान लीजिए n इक्वल टू 1 से लेकर मान लीजिए 3 तक ही चलते हैं, और मान लीजिए आ जाए n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n क्यूब माइनस 1। इसका मतलब बच्चे नहीं गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, डोमिनवा गड़बड़ा देगी। तो यहाँ पर मान लो अपन लिख लेते हैं n क्यूब प्लस 2, ऐसा लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 क्यूब प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 क्यूब प्लस 2 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 2। ये निकल के आ गया, ये आ गया निकल के हमारे पास। सिंपल, ये हो गया समेशन ऑपरेशन का मीनिंग। अब इसका यूज क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, मैं बताऊंगा, उस पर ध्यान देना है। ये तो हो गया समेशन ऑपरेशन का मतलब। यहां पर अब मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन ऑपरेशन। देखिए समेशन ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। आइए इन समेशन ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखें और बिल्कुल ध्यान से समझें, और इन प्रॉपर्टीज का कैसे मैं यूज करने वाला हूं उसको भी ध्यान से देखें। ध्यान सुनिए, समेशन ऑपरेशन की पहली प्रॉपर्टी है समेशन ऑफ a प्लस माइनस b विल बी इक्वल टू समेशन a प्लस माइनस समेशन b। अगर दो चीजें जुड़ी या घट रही हैं तो दोनों पर अलग अलग समेशन ऑपरेशन लगा सकते हैं। दो चीजें जुड़ी या घट रही हैं तो दोनों पर अलग अलग समेशन ऑपरेशन लगा सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर n तक ऑफ k। अब सोचो, इसका मीनिंग पहले समझो, इसका मीनिंग पहले समझो। n1, अब ये k तो कांस्टेंट है कोई ना कोई, यहां पर वेरिएबल तो है नहीं n, लेकिन n इक्वल टू 1 के लिए k प्लस n इक्वल टू 2 के लिए k प्लस n इक्वल टू 3 के लिए। भाई जो भी चीज समेशन के आगे लगी है, जो भी चीज समेशन के आगे लिखी है, उसको आपको जोड़ना है। कहां से कहां तक? स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक, स्टेप ऑफ 1 में। तो यहां पर n कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 1 से n तक वेरी कर रहा है। n की वैल्यू 1 होगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर इस प्रकार से n की वैल्यू 1 से n तक वेरी करेगी। तो n इक्वल टू 1 के लिए k, फिर n इक्वल टू 2 के लिए k, n इक्वल टू 3 के लिए k, करते करते n इक्वल टू n के लिए k आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? n टाइम्स k। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, यानी समेशन k कहीं लिखा है तो n के वैल्यू, समेशन n इक्वल टू 1 से n ऑफ n, यानी n की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, करते करते n तक। तो शुरू के n नेचुरल नंबर का सम आ गया। शायद आपने अगर एनटीएससी एनटीएससी को पता होगा, शुरू के n नेचुरल नंबर का सम n इंटू n प्लस 1/2। चौथी प्रॉपर्टी, अगर कभी ऐसा दिख जाए समेशन n ऑफ n स्क्वायर, तो यानी 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, करते करते n स्क्वायर। शुरू के n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। पांचवी प्रॉपर्टी, समेशन n इक्वल टू 1 टू n क्यूब। तो ये निकल के आएगा बच्चों 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, करते करते n क्यूब इज इक्वल टू, शुरू के n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम याद होना चाहिए,
n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। ध्यान दो, इसी चीज का होल स्क्वायर निकल के आता है। छठी प्रॉपर्टी, 7 प्रॉपर्टी है, ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे रिजल्ट, इनका यूज बड़ा गजब का, जबरदस्त, आप ध्यान से देखिए पहले। ओके, छठी प्रॉपर्टी कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तो कांस्टेंट को आप बाहर निकाल के इस पर समेशन ऑपरेशन लगा सकते हैं। और 7वीं और आखिरी प्रॉपर्टी कि समेशन n इक्वल टू 1 टू n k की पावर n। इसका मतलब क्या हुआ? k की पावर 1, k की पावर 2, k की पावर 3। ध्यान रखना है, ये आएगा k इंटू k की पावर n माइनस 1, k माइनस 1। ये हो गई समेशन ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टी का फायदा क्या है, क्या बेनिफिट है? समेशन ऑपरेशन पढ़ा दिया गुरुजी ने, मैं बताता हूं। समेशन ऑपरेशन का कौन से नंबरिंग तक हम लोग पहुंच गए थे? 5वां। समेशन ऑपरेशन का गजब का फायदा है, गजब का फायदा। समेशन ऑपरेशन का गजब का फायदा है, अगर आप किसी सीरीज का जनरल टर्म निकाल लें तो उसका सम ऑफ एन टर्म निकाल सकते हैं। यानी गिवन जनरल टर्म ऑफ सीरीज टू फाइंड सम ऑफ एन टर्म्स यूजिंग समेशन ऑपरेशन। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। सम ऑफ एन टर्म को अगर अपन देखें, सम ऑफ एन टर्म को अगर अपन देखें तो सम ऑफ एन टर्म कैसा क्या होता है? t1 प्लस t2 प्लस t3 करते करते tn तक। देखो, इस चीज को तुम लिख सकते हो समेशन n इक्वल टू 1 से n tn, यानी tn पर समेशन ऑपरेशन लगा दो। आइए मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। 2-3 एग्जांपल लेंगे, बात क्लियर हो जाएगी। मान लो अपन एक सीरीज है 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5 करते करते n इंटू एन प्लस 1। इस सीरीज का हम सम ऑफ एन टर्म निकालना चाहते हैं। अगर आप किसी भी सीरीज जनरल टर्म निकाल लो तो आप बड़े आराम से उस सीरीज का सम ऑफ एन टर्म निकाल सकते हो। अगर आप किसी भी सीरीज का जनरल टर्म निकाल लो तो बड़े आराम से उस सीरीज का सम ऑफ एन टर्म निकाल सकते हो। कैसे? ये देखिए ऑब्जर्व करें, ये तो इजी है। ऑब्जर्व करें तो इसका जनरल टर्म है n इंटू एन प्लस 1। देखो, n को 1 रखने पर फर्स्ट टर्म, n को 2 रखने पर सेकेंड टर्म, n को 3 रखने पर थर्ड टर्म एंड सो ऑन आ रहा है। अच्छा, अच्छी बात है। तो अगर Sn की बात करें तो Sn और कुछ नहीं, समेशन Tn हो जाएगा। n की वैल्यू 1 से n तक, यानी ये आ जाएगा समेशन n इक्वल टू 1 से n स्क्वायर प्लस n के बराबर। अरे रे रे, ये तो फोड़ सकते हैं, तो n स्क्वायर आ जाएगा प्लस समेशन n आ जाएगा। और समेशन n स्क्वायर की वैल्यू मेरे बच्चों n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, समेशन n की वैल्यू n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। ये लीजिए, Sn पता लग गया, सम ऑफ एन टर्म। यानी इस सीरीज का ये है सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला। यानी अगर मुझे कोई भी सीरीज गिवन है और मैं अगर उसका जनरल टर्म निकाल लूं तो मैं उसका खट से सम ऑफ एन टर्म निकाल लूंगा। अगर मुझे कोई भी सीरीज गिवन है और मैं उस सीरीज का जनरल टर्म निकाल लूं तो बड़े आराम से मैं सम ऑफ एन टर्म निकाल लूंगा। एक और एग्जांपल देखिए, आइए एक और सीरीज लेते हैं। मान लीजिए हम ऐसी कोई सीरीज ले लेते हैं 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 कॉमा 3 नहीं, मैं गलत लिख रहा हूं, 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 1, 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 1। मान लो ऐसी कोई सीरीज आ गई। अब मेरे मन में इसका सम ऑफ एन टर्म निकालने की इच्छा है कि इस सीरीज के अगर एन टर्मों को जोड़ा जाए तो इस सीरीज एन टर्मों का सम कितना निकल के आएगा। तो इसका जनरल टर्म अगर अपन लिखना चाहें तो 2n स्क्वायर प्लस 1 निकल के आ रहा है। हम
गुरु मंत्र तो ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं कि अगर जनरल टर्म पता तो सम ऑफ एन टर्म पता, अगर जनरल टर्म पता तो सीरीज का सम ऑफ एन टर्म पता। मजे आ गए भाई साहब। तो एसएन और कुछ नहीं हो जाएगा, समेशन टी एन हो जाएगा, जिसको हम लिख देंगे समेशन ऑफ 2n स्क्वायर प्लस 1, जो कि ध्यान से देखें तो 2 समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन 1, दोनों को अलग अलग कर लिया। वाह, समेशन n स्क्वायर की वैल्यू n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, और समेशन 1 की वैल्यू, समेशन k की वैल्यू कितनी थी, n k, तो समेशन 1 की वैल्यू n। बहुत सही, बहुत सही। आइए एक खुद क्वेश्चन और करें। तो यानी भाई साहब अगर हमको कोई भी सीरीज दे दो और अगर आप उस सीरीज का जनरल टर्म निकाल सकते हैं तो सीरीज का सम ऑफ एन टर्म भी निकाल सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए सीरीज दे दो, भयानक सीरीज, बहुत भयानक, 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 इंटू 6 एंड, और मैं बोलूं इस सीरीज का सम ऑफ एन टर्म निकालिए। अब इस सीरीज का हमको सम ऑफ एन टर्म निकालना है, तो इस सीरीज का सम ऑफ एन टर्म निकालना कोई खास बात नहीं है। इस सीरीज का जनरल टर्म आप ऑब्जर्वेशन से लिख सकते हैं, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। अरे सीरीज का जनरल टर्म जो है हिंदी में व्यापक पद कहते हैं उसको, मैं तो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट हूं इसलिए हिंदी बताता हूं। व्यापक पद जिसे कहते हैं, पद, पदों की संख्या, पदों का सम, योग और ये सब जान दीजिए। तो उसका जनरल टर्म है तो ऑब्जर्वेशन से लिखा जा सकता है, बहुत बार, बहुत सारी बार लिख सकते हैं, बहुत सारी नहीं भी लिख सकते। जब नहीं लिख सकते तब क्या करेंगे वो मैं समझा दूंगा आपको। अब इधर आ जाए, ये आ गया जनरल टर्म निकल के। आइए इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 आ गया। तो मल्टीप्लाई कर दें तो n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n निकल के आ गया। ये मेरे पास जनरल टर्म निकल के आ गया। जनरल टर्म निकल के आने के बाद भाई साहब सम ऑफ एन टर्म निकालना बहुत इजी भैया। एसएन कितना, समेशन टीएन, तो ये चीज निकल के आएगी समेशन एन क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। अब तो आपको सिर्फ समेशन ऑपरेशन की प्रॉपर्टी का यूज करना है, समेशन एन क्यूब प्लस 3 टाइम्स समेशन एन स्क्वायर 2 टाइम्स समेशन। हर बार लोअर लिमिट अपर लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि 1 से n जाती है। तो आइए वैल्यू रख दें, समेशन एन क्यूब की वैल्यू n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, भयानक तो है पर काम बन गया। समेशन एन स्क्वायर की वैल्यू 3 इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, समेशन एन की वैल्यू 2 इंटू एन प्लस 1/2। बहुत से भयानक फॉर्मूला है, लेकिन सम तो दे ही रहा है, सम तो दे ही रहा है। आइए एक और एग्जांपल लें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कुछ स्टूडेंट्स? यस सर। कुछ पल्ले पड़ रहा है कि मैं अकेले ही गाए जा रहा हूं और खुद ही सुन रहा हूं? नो यस सर, आ रहा है। हाँ, जहां पर भी डाउट है पूछना है। मैंने ऐसा लग रहा है जंगल में खड़े होकर मैं अकेले ही चिल्ला रहा हूं, कुछ सुनने वाला नहीं है, पेड़ पौधे सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। अच्छा चलिए एक और एग्जाम्पल करके देखें हम लोग। आइए एक और क्वेश्चन करके देखें। मान लीजिए एक सीरीज आ जाए आपके पास, जबरदस्त सीरीज ऐसी निकल के आ जाए, 1 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर माइनस 2, कॉमा नहीं लगाना चाहता मैं, प्लस लगाना चाहता हूं। इस सीरीज का सम प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3, 4 स्क्वायर माइनस 4। बड़ी भयानक सीरीज है, लेकिन इस सीरीज का सम निकालना चाहता हूं। अब तो हमारे लिए मजाक है, मजाक, धीरे से हंसे। इसका जनरल टर्म निकल के आएगा n स्क्वायर माइनस n। किसी भी सीरीज का अगर जनरल टर्म निकल के आ जाता है तो आपके मजे आ गए भाई साहब, मजे आ गए आप। अगर जनरल टर्म पता तो सम ऑफ एन टर्म पता। कैसे? समेशन ऑपरेशन, तो एसएन हो जाएगा समेशन टीएन, समेशन ऑफ एन स्क्वायर माइनस एन, जो कि बन जाएगा समेशन एन स्क्वायर माइनस समेशन एन। तो ये चीज बन जाएगी n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 माइनस समेशन एन बन जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2। मेथड सेट है, जबरदस्त मेथड है। आइए अभी अभी मैंने आपको सिखाया, अभी अभी मैंने आपको समझाया कि tn से
Sn कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको उल्टा करना सिखाऊंगा कि Sn से Tn कैसे निकालते हैं। 7th पॉइंट, फाइंडिंग जनरल टर्म गिवन सम ऑफ n टर्म। बहुत ही इजी है। अभी अगर आपको किसी सीरीज का जनरल टर्म पता लग जाए, अगर आपको किसी भी सीरीज का जनरल टर्म पता लग जाए तो आप बड़े आराम से उसका सम ऑफ n टर्म निकाल सकते हो। बड़े आराम से कैसे उसका सम ऑफ n टर्म निकालोगे? बहुत इजीली निकाल लोगे आप सम ऑफ n टर्म। समेशन ऑपरेशन लगाया, सम ऑफ n टर्म पाया। समेशन ऑपरेशन लगाया, सम ऑफ n टर्म पाया। अब मैं आपको बताऊंगा Sn से Tn। तो Tn से Sn जाने का तरीका है बाई समेशन ऑपरेशन। अब Sn से Tn जाने का सिंपल तरीका है, सोचो सम ऑफ n टर्म कितना है? T1 प्लस T2 प्लस T3 करते करते Tn माइनस 1 प्लस Tn। अच्छा, सम ऑफ n माइनस 1 टर्म कितना होगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 करते करते Tn माइनस। नीचे में से ऊपर वाला घटा दो, ऊपर में से नीचे वाला घटा दो। अगर आप ऊपर में से नीचे वाला घटा देंगे, अगर सम ऑफ n टर्म में से सम ऑफ n माइनस 1 टर्म घटा दें तो आपको जनरल टर्म Tn मिल जाएगा। अगर सम ऑफ n टर्म में से सम ऑफ n माइनस 1 टर्म घटा दें तो आपको जनरल टर्म Tn पता लग जाएगा। गजब गजब। आइए करके बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, अ सीरीज हैज Sn n स्क्वायर प्लस 3n, फाइंड द सीरीज। एक सीरीज का सम ऑफ n टर्म दे रखा है, वो सीरीज निकालनी है। तो अगर अपन को सीरीज निकालनी है तो अगर अपन को जनरल टर्म पता लग जाए तो सीरीज भी पता लग जाएगी। कैसे? जनरल टर्म अगर आपको पता लग गया तो आप जनरल टर्म में n को 1 2 3 रखते जाएंगे तो T1 T2 T3 T4 मिलता जाएगा और सीरीज आपको मिलती चली जाएगी। अच्छी बात है। तो पहले मैं Tn निकालूंगा। Tn हो जाएगा Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn में से Sn माइनस 1 घटा दिए, Sn का मतलब हो गया n स्क्वायर प्लस 3n। अब Sn माइनस 1 का मतलब है इसी में n माइनस 1 रख देना है। हाँ, क्योंकि ये सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला है। n को 1 रखोगे सम ऑफ 1 टर्म देगा, n को 2 रखोगे सम ऑफ 2 टर्म देगा, n को 3 रखोगे सम ऑफ 3 टर्म देगा, n को 4 रखोगे सम ऑफ 4 टर्म देगा, n को 5 रखोगे सम ऑफ 5 टर्म देगा। तो सम ऑफ n माइनस 1 टर्म कैसे मिलेगा? n को n माइनस 1 रख दीजिए। आओ खेलें। इसको पहले मैं क्या बोलता हूं, अंदर अंदर खोल लीजिए। तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 3n माइनस 3, तो यह आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 3n, खोल दीजिए, माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n माइनस 3n प्लस 3। कुछ कट रहा है क्या? n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, प्लस 3n से माइनस 3n कट गया। क्या आया जनरल टर्म भैया? 2n प्लस 2। अरे बहुत सही, ये आपको जनरल टर्म का एक फॉर्मूला मिल गया। अब आप सीरीज लिख दीजिए। सो प्रोग्रेशन या सीरीज इज, n को 1 रखें, n को 2 रखें, n को 3 रखें, n को 4 रखें, एंड सो ऑन। कितना जबरदस्त है। अगर ये बिल्कुल ध्यान रखें, Tn से Sn निकाल सकते हैं और Sn से Tn निकाल सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, Tn से Sn, Sn से Tn का। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। Sn गिवन है 3 की पावर n माइनस 4n, फाइंड द प्रोग्रेशन। अगर किसी प्रोग्रेशन का सम ऑफ n टर्म आपको गिवन है, अगर किसी प्रोग्रेशन का सम ऑफ n टर्म आपको गिवन है तो भाई साहब गजब मजे आ गए आपके। इसका जनरल टर्म आप लिखेंगे, Sn में से Sn माइनस 1 घटा दीजिए, तो सम ऑफ n टर्म में से, अब सम ऑफ n माइनस 1 मतलब इसी में n माइनस 1 रख देना है, क्योंकि ये सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला है।
इसमें n की जोन सी वैल्यू रखोगे 1 से लेकर उतने टर्मों का सम दे देगा ये आपको। आइए सिंप्लीफाई करते हैं। 3 की पावर n माइनस 4n, यहां पहले ब्रैकेट अंदर खोल लेते हैं। अब ये चीज निकल के आएगी 3 की पावर n माइनस 4n, 3 की पावर प्लस 4n माइनस 4। कुछ कट रहा है क्या? माइनस 4n प्लस 4n कट रहा है। अच्छा, इन दोनों में से 3 की पावर n माइनस 1 बाहर ले लें तो 3 माइनस 1 आ जाएगा और यहां अलग से माइनस 4 आ जाएगा। तो 2 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 माइनस 1। आप चाहें तो टर्म लिख सकते हैं, n को 1 रखें तो n को 1 रखेंगे तो माइनस 2, कॉमा n को 2 रखें 6 माइनस 4 2, कॉमा n को 3 रखें 9 दूनी 18 14, n को 4 रखें 27 इंटू 2 तो सच होता 54 50 एंड सो। तो यही है वो प्रोग्रेशन, जिस प्रोग्रेशन के सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला ये दे रखा है। आज अपन ने सीक्वेंस का मतलब समझा, प्रोग्रेशन का मतलब समझा, सीरीज का मतलब समझा और ये देखा कि Sn और Tn कैसे कैसे जुड़े हुए हैं, Sn से Tn कैसे निकालना है और Tn से Sn कैसे निकालना है, और समेशन ऑपरेशन को भी समझा। अब हम लोग स्टडी करेंगे अलग अलग प्रकार के प्रोग्रेशंस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्रेशंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। स्टडी ऑफ प्रोग्रेशंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। प्रोग्रेशन की स्टडी और उनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी। जो प्रोग्रेशन अपन को पढ़नी है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसके बाद अपन पढ़ेंगे अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सब मैं बताऊंगा बहुत डिटेल में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब एपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब जीपी है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में एचपी कहते हैं और अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शॉर्ट फॉर्म में एजीपी कहते हैं। इन सारे प्रोग्रेशन स्टडी करने के बाद इस चैप्टर में 2 ही चीजें और बचती हैं, समेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ सीरीज एंड एएमजीएम इनइक्वालिटी। जबरदस्त, वो अपन धीरे धीरे करके पढ़ेंगे।